बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रही हूँ टॉपिक से हट के, या कह लें कि अपने सब्जेक्ट से हट के, यानी कि डेली हम जो है वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के बंदा बोर भी तो हो जाता है ना। तो आज हम पढ़ते हैं कुछ ऐसा, कुछ डिफरेंट, जो अक्सर लोगों की जो है वो कमज़ोरी है। क्या मतलब, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ टेंसेस के बारे में। जो अक्सर बच्चों को टेंस नहीं आ रहे होते। क्या होता है टेंस? मैम हमें कभी किसी ने करवाया ही नहीं, मैम हमें किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये अक्सर जो है वो बच्चों के जो है वो माइंड में एक बना हुआ है बात, हालांकि उनको करवाए गए होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये होता क्या, फ़ायदा फिर ऐसे किए हुए का। टेंस क्या चीज़ है? टेंस के बगैर हम इंग्लिश नहीं समझ सकते। हम जो है वो ग्रामर में हम किसी भी बात को नहीं पढ़ सकते। हम जो है वो ग्रामर को नहीं समझ सकते। हमें पता होना चाहिए कि ये टेंस जो है वो किस तरह के होते हैं। हर टेंस टोटल के, अच्छा मैं पूछ लूँ ना बच्चों से कि टोटल टेंस कितने, उनको यही नहीं पता। सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको एफएससी के बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता कि टेंस कितने हैं। अच्छे बच्चों को पता होता है, उनको आते भी होते हैं। तो अक्सर जो है वो टीचर्स वो भी इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है ना। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो जो है वो इसके बारे में बना दूँ, टेंसेस के बारे में। मुझे जो है ना वो टेंस मेरे फादर ने करवाए थे, और वो बहुत मज़े के बहुत अच्छे से करवाए थे। कैसे करवाए थे? सुबह जाते हुए यकीन माने बता जाते थे कि इकरा आपने जो है ना ये वाला टेंस करना है। टेंस के नाम मुझे पता था कि याद करे हुए थे ना 12 टेंसेस के नाम। आज आपका ये वाला टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने, इसके साथ ये आना है, उसके साथ ये आना है, और इस तरह की फ़िक्र बना के रखो। उसके बाद इतनी उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई हुई है, इतनी प्रैक्टिस करवाई हुई है। हम सभी बहन भाइयों को जो है ना टेंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उन्होंने जो है वो बहुत मेहनत से कह लें कि हमें ये टेंस करवाए हैं। डेली की प्रैक्टिस, 100 फ़िक्रे दे देने लिखने को, उनको सारे टेंसेस में करो। ये चीज़ वो है जो प्रैक्टिस से आती है आपको। अब बच्चों को जो है ना वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में बता दिया जाता है भी ये टेंस है, ये इस तरह है, इस तरह इसके अंदर ये यूज़ करना है। बच्चों को पहचान नहीं है। हमारी जो है वो लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। हमें उर्दू में ही बताया जाए, नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, उर्दू में बताया जाए तो हम ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। चलें, बहुत डिस्कशन होगी। आज हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में। पहले हमें टेंसेस के नाम पता होना चाहिए ना। सबसे पहले टेंस, अच्छा जो है ना टीचर्स क्या करते हैं आजकल, सारे प्रेजेंट के पहले करवा दिए, फिर पास्ट के करवा दिए, फिर फ्यूचर के करवा दिए। मुझे नहीं वो अच्छा लगता ना उसमें मज़ा आता है। जिस तरह मैंने किया हुआ मैं वैसे आपको बता देती हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। देखिए ज़रा, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसका, बस जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे जो आपके माइंड में रह जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं जो है ना इस तरह 3-3 के पेयर्स में करती हूँ, करवाती भी ऐसे ही हूँ। सही है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के पहले हो गए, उसके बाद फोर्थ कंटिन्यूस की बात करेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या करूँ यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा के मुझसे ना होता है ना, मुझे इतनी एडिट करनी आती है कि बीच में से मैं स्किप कर दूँ। तो जितनी देर तक लंबी बनेगी नहीं, मैं डिटेल में बताऊँगी नहीं, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट के हो गए। उसके बाद मैंने कंटिन्यूस की बात की, नेक्स्ट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर ये हमारे हो गए 6, 7वां टेंस। उसके बाद 8वां पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट। एक तो मेरा बोर्ड भी छोटा है, बार बार रेस करना पड़ता है, आधा टाइम तो उसमें लग जाता है। क्या करूँ, गुजारा करें, मैं भी कर रही हूँ। देखिए, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
जिनकी हम उर्दू में भी पहचान देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास 12 टेंस होते हैं। अब देखिए प्रेजेंट जो भी काम हो रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बारी बारी अब हम करेंगे। बड़ा होता तो मैं सारे को एक बार ही लिख देती हूँ। बस ये अपने नाम याद कर लेने सबसे पहले, उसके बाद मैं अब इनकी अलग अलग पहचान करूँगी। फिर कोई एक फिक्रा ले लेती हूँ, उसको हम सारे टेंसेज में कर लेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस की पहचान क्या है? फिक्रे के एंड में, उर्दू फिक्रे के एंड में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। यानी कि काम ऐसा जो प्रेजेंट हो, जो हो रहा होता है ना डेली लाइफ में, जो हो चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वगैरह था उर्दू फिक्रे के आकर में। जैसे कि अक्सर फिक्रा जो हम लेते हैं जी, वो स्कूल जाता है, ये होता है। फिर होता है परिंदे हवा में उड़ते हैं, जब हम पढ़ते होते थे तब ये वाला फिक्रा बहुत होता था। अब जो है वो स्कूल जाता है। चलो एक कुछ ठीक है, उसके बाद ये ताहतिये वाले ना हम देख लेते हैं। चलो तीनों एक एक देख लेते हैं। एक देख लेते हैं परिंदे हवा में उठते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को कहती हूँ कि 10 फिक्रे जो है ना अपनी मर्जी के लिख के ले आओ। अपनी मर्जी के ऐसे फिक्रे लिख के लिखो, बच्चों को पता चल जाता है ना फिक्रा बनाना कैसे है, या बने हुए को पहचान करना भी ईजी हो जाता है। जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है। अभी मेरे पास ते है वाला हो गया, अब मैं तीहे वाला देखती हूँ। वो खाना खाती है, ठीक है, और तुम स्कूल जाते हो, या वो स्कूल जाता है, ताहे वाला हो जाएगा ना, वो स्कूल जाता है। ये होगी उर्दू में पहचान। इंग्लिश में भी इनकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए सबसे पहले हमें पता है काम करने वाला सबसे पहले, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है हमारा वो सबसे पहले। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हमें जो है वो फॉर्म्स आनी चाहिए वो। उसके साथ हमने जो है वो एस आई एस अगर इजाफा करना हुआ वो करेंगे, और उसके एंड पे जो है वो हम क्या लगाएंगे, और जिस पे जो है वो काम हो रहा है। सबसे पहले देखें हम, याद रखना है इसमें जो है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। जितने भी प्लूरल्स हैं, जितनी भी जमा हैं, और सिंगुलर्स एक साइड पे, इनके लिए अलग अलग। अब जो प्लूरल्स जितने भी हैं, इसके अंदर आई, वी, दे एंड यू भी आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास होंगे ही भी होगा, शी भी होगा, और इट भी होगा। इनकी जो फॉर्म्स होंगी उनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ, उस काम के साथ जो हो रहा होता है उसके साथ हमने एस आई एस का इजाफा करना है, ठीक है। और इसके साथ एस आई एस का इजाफा नहीं करना, एज इट इज़ हमने जो है वो लिख देना। उसके अलावा ये तो हो गया सिंपल टेंस की बात, ठीक है। अगर जो होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में इनके साथ हमने इस्तेमाल करना है डू नॉट, और इनमें हमने इस्तेमाल एस आई एस ख़त्म करके हमने लिखना है डज नॉट, ठीक है। क्यों? अब ये एस आई एस इसके साथ आ गया ना, डू के साथ आ गया ना, तो हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को सिंपल लिखना है, उसके साथ एस आई एस सब नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज में हम लगाते हैं। और उसके बाद जब हमने इंटरोगेटिव्स के बनाने हैं, सवालिया फिक्रे बनाने हैं, तो यही डू फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। डू स्टार्ट में चला जाएगा, और इसमें जो है वो डज जो है ये फिक्रे के स्टार्ट में चला जाएगा। बाकी फिक्रा वही होगा जो सिंपल होगा, ठीक है। एक चौथी तरह भी फिक्रा बन सकता है, क्या नहीं वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, फिर ये वाला इसका जब नेगेटिव को जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, डू फिक्रे के स्टार्ट में चला जाएगा, दरम्यान में काम करने वाला सब जो है वो आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और नॉट उसके बाद में आएगा। उसके बाद वो दूसरे फिक्रे भी होते हैं, डब्ल्यू फिक्रे, डब्ल्यू वाले सब के, वाई, व्हाट जो है विच, ये सारे वो उसमें भी क्या करते हैं हम उसको फिक्रे के स्टार्ट में वाई डू फिर अगली बात करते हैं हम, ठीक है। इसी तरह वाई डज फिर अगली बात करते हैं। चलिए हम 4 तरह के फिक्रे या 3 तरह के देख लेते हैं। सबसे पहले परिंदे हवा में उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? परिंदे। हम पहले लिखेंगे
बर्ड्स ज़्यादा है, प्लूरल है, इसके साथ ऐसा यस नहीं लगाना, क्या लिखेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बात खत्म। वो खाना खाती है, शी, ही एक है ना, लड़की है, तो क्या करेंगे हम, शी ईट्स, ऐसा यस आएगा ना इसके साथ, ये देखें शी है तो ऐसा यस आएगा। अब यहाँ पे ईट्स, शी ईट्स मील, शी ईट्स मील, ईट्स द फूड, द मील, ठीक है, सही है, हाँ जी। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ये भी ही था, ठीक है, सिंगुलर था, और एक था, इसके साथ भी ऐसे यस लगाएंगे, ही गो नहीं आना, अगर इसकी जगह इनमें से कोई होता, हम स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो क्या आना था, दे गो टू स्कूल। अब ये जो है ही शीट या सिंगुलर है, इनमें से इनके साथ ऐसा यस हम लगाएंगे। इसी तरह जब हम इनके नेगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, शी डज नॉट, उनके साथ डज नॉट आएगा ना, तो फिर ऐसे यस नहीं आएगा, ईट का एस जो है वो खत्म हो जाएगा, शी डज नॉट ईट द मील, ही डज नॉट, अब ये यस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल। उसके बाद क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो क्या होगा, ये फिक्र स्टार्ट में जाएगा, डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी, क्योंकि ये सवालिया फिक्र है ना। इसी तरह डज शी ईट मील या ईट द मील, क्वेश्चन मार्क लाजमी, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, एंड क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सही हो गया। अगली हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। सेकंड हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ जी, वो काम जो अभी मुकम्मल हुआ, पास्ट में हो गया लेकिन अभी हुआ है, जैसे कि इसके एंड पे ज़्यादातर आता है या, ये, या फिर अलिफ, छोटी या फिर बड़ी वगैरह आता है फिक्रे के एंड में, उर्दू फिक्रे के आकर में। जैसा हमारा पहला फिक्रा था परिंदे, हाँ, परिंदे हवा में उड़े, परिंदे हवा में उड़े। उसके बाद सेकंड फिक्रा था, वो स्कूल गया शायद, नहीं, वो उसने खाना खाया, लड़की थी ना उसने, हाँ वो खाना खाती है, हमने पिछले में किया था ना, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया और वो स्कूल गया, वो स्कूल गया, बड़ी है अलिफ और अलिफ, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमने क्या लगाना है, इसमें सबसे पहले काम करने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस के लिए, सबके साथ एक जैसा, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे ही शीट है, चाहे आई वी दे यू है, चाहे वो परिंदा है, जो भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जब हमने, ये तो सिंपल सेंटेंस की बात हो गई, उसके बाद जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब ये देखें, जो सेकंड फॉर्म थी वहाँ पे डू था ना प्रेजेंट में, यहाँ पे डिड होगी, वो सेकंड फॉर्म पहले आ गई, तो इसका मतलब है जो वर्ब होगा उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, सही हो गया।
जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, उसको सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस होगा, उसके अंदर क्या होगा, ये जो डिड है ना, ये सब के साथ एक जैसा डिड फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ है। जिस तक परिंदे हवा में उड़े, कौन उड़ा, परिंदे। तो मैं क्या लिखूँगी, बर्ड्स फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्रोम, फ्लू इन द एयर। उसने खाना खाया, लड़की की बात थी ना तब। अब यहाँ पे नहीं पता चला लड़की है लड़का है, तो ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो। शी ईट, एट ईटन होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या बन गई, एट। शी एट द मील, ठीक है। वो स्कूल गया, गो वेंट गोन, पहली फॉर्म गो, जाने की, दूसरी वेंट और तीसरी गोन। ही वेंट टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस क्या होगा, इसके नेगेटिव में बर्ड्स डिड नॉट, अब फ्लू नहीं आना, फर्स्ट फॉर्म आ जानी है। क्या है फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई, बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। उसके बाद शी डिड नॉट ईट की, ये एट की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट द मील। उसके बाद वेंट में गो था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। जब हो जाएगा क्या, परिंदे हवा में उड़े, तो क्या हम लिखेंगे, डिड बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इन द एयर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, डिड शी ईट द मील, क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। मैं तो नहीं थकूंगी लेकिन मसला यह है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखें ज़रा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। उसके बाद अब बात होगी हमारी थर्ड टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, फिक्रे के एंड में, उर्दू फिक्रे के एंड में, उसके आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। जैसे कि परिंदे हवा में उड़ेंगे, मैं उन्हीं फिक्रों को लेके चल रही हूँ ना, इजी होगा, आपको समझ आ जाएगी। परिंदे हवा में उड़ेंगे, उसके बाद वो खाना खाएगी, हाँ, वो खाना आने वाले दौर में, आने वाले ज़माने में वो खाना खाएगी। और उसके बाद वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा। क्या होगा इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं विल और शैल। विल किसके साथ यूज़ करते हैं, देखिए हमारा सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अच्छा पहले बताती हूँ यार, ये विल शैल के बारे में बताती हूँ कि किसके साथ लगाते हैं। पहले देखें इसको फिक्रा कैसे बनाना है। हमें फिक्रे में हमने क्या करना है, उसके बाद विल नॉट हेल्पिंग वर्ब या फिर शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद विल या शैल फिक्रे के स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब विल शैल किसके साथ आने हैं, देखिए ज़रा, सिर्फ शैल और विल, सिर्फ आई और वी, मेरे या हमारे के साथ शैल और बाकी सारी दुनिया के साथ विल, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो जो है वो दे हों, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, मैं कह रही हूँ सारी दुनिया के साथ हमने विल लगाना है, बस आई वी के साथ शैल, ठीक है। एक और कंडीशन होती है कि अगर आ जाए ना कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा या हम ये काम ज़रूर करेंगे, उसके साथ फिर हम विल इस्तेमाल कर लेते हैं, आई वी के साथ भी विल, लेकिन शैल जो है वो सिर्फ आई वी के साथ ही आता है। देखिए ज़रा, हमारे पास फिक्रे हैं, परिंदे हवा में उड़ेंगे, सारी दुनिया में आ गए ये, ठीक है ना। तो बर्ड्स विल फ्लाई, birds will fly in the air, she will eat meal या eat the meal, he will go to school, ठीक है। नॉट में आज जब हम लिखेंगे, अच्छा इसमें अगर आ जाता ना कि शी की जगह में आ जाता ना कि मैं खाना खाऊंगी, तो आ जाता था आई शैल ईट द मील, या हम खाना खाएंगे वी शैल ईट द मील, या फिर मैं स्कूल जाऊंगी आई शैल गो टू स्कूल, या हम स्कूल जाएंगे वी शैल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ जो है हमने विल। अब यहाँ पे मेरे पास फिक्रे जो है विल वाले थे सारे, तो देख लो, ये मैं ना ये नीचे वाला फिक्रा जो है वो अपने में कर लेती हूँ, शैल वाला कर लेती हूँ एक, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल गो टू स्कूल। परिंदे हवा में नहीं उड़ेंगे, बर्ड्स विल नॉट फ्लाई इन द एयर। उसके बाद यही विल फिक्रे के स्टार्ट में, विल बर्ड्स फ्लाई इन द एयर और क्वेश्चन मार्क, चलो कोई नहीं, शी विल नॉट, वो खाना नहीं खाएगी, शी विल नॉट ईट द मील, विल शी ईट द मील, विल शी ईट द क्वेश्चन मार्क। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, शैल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे, सही हो गया, 3 टेंस हमारे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टेंस जो है वो हमारा हाँ जी, प्रेजेंट फोर्थ टेंस जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बच्चे आने वाले हैं, अच्छा चलिए छोड़ें। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, इसके फिक्रे के एंड में होगा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं फिक्रे के, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, कोई काम जो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमने लगाना होता है कौन कौन से हेल्पिंग वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं एम या इज़ और आर, इज़ एम आर, इसके एम किसके साथ इस्तेमाल होगा, और प्लस आई एन जी, प्लस आई एन जी, रहा है ना काम जारी जो है उसके साथ हम आई एन जी लगाते हैं।
देखिए ज़रा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। जब हम नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम इसका जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो यही इज एम आर फिक्री के स्टार्ट में इज एम और आर फिक्री के स्टार्ट में, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी इधर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इधर प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने देखना है जो एम है वो होगा, जहाँ पे भी आई आएगा उसके साथ हम एम यूज़ करें, आई के साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे। इस जितने भी सिंगुलर होंगे, कोई भी वह चीज़ होगी उसके साथ से इस्तेमाल करेंगे, ही शीट के साथ इस्तेमाल करेंगे, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक है। और जो आर होगा हमारे पास वो हम इस्तेमाल करेंगे वी, दे, यू एंड प्लूरल। जितनी भी ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस तरह हम बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। दूसरा फिक्र हमारा था खाने वाला, हाँ, या चलो ठीक है, वो खाना खा रही है। थर्ड फिक्रा मैंने अपने वाला कर लिया था ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। ठीक है। देखिए उसके बाद अब बर्ड्स थे। सबसे पहले बर्ड्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इनके साथ क्या आएगा आर। उसके बाद इज एम आर, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। बर्ड्स आर फ्लाई फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ आई एन जी आएगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, वो हवा में नहीं उड़ रहे हैं। फ्लाइंग इन द एयर, और उसके बाद क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, यही आर जो फिर फिक्र के स्टार्ट में, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। सही है। वो खाना खा रही है, शी के साथ क्या आना है, इज। शी इज ईटिंग द मील, ईट फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी, ईटिंग द मील। शी इज नॉट ईटिंग द मील, शी इज नॉट ईटिंग द मील। इज शी ईटिंग द मील, इज शी, वो खाना खा रही है, इज शी ईटिंग द मील एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई है, तो आई के साथ है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई एंड क्वेश्चन मार्क। सही हो गया। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। रही थी,
रहे थे वगैरह आता है, जिसका कि परिंदे हवा में उड़ रहे थे, वो खाना खा रही थी, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में हम इस्तेमाल करते हैं वाज और वर, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी रहा है ना इसके अंदर भी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब हम इसके जो है नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका जो है वो इंटरोगेटिव बनाएंगे, यही वाज और वर फिक्र के स्टार्ट में, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस जो है सॉरी यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसके साथ लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा ना, दूसरी बात है। चलें, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब वाज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, बीच में गाल आ गई और थोड़ा ख़राब हो गया मैंने ना, उसके साथ ही सारा कंप्लीट कर लेना था। चलिए हम ऐसा करते हैं ना, ये 6 टेंस आज कर लेते हैं और जो 6 टेंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर दूँगी। चलिए देखें, बात हो रही थी वाज और वर की, कि वाज किसके साथ यूज़ होता है, वर किसके साथ यूज़ होता है ना। तो जो वाज होगा वो सब जो है सिंगुलर्स, ठीक है, सिंगुलर्स, और ही, शी, इट के साथ वाज, और वर के आई के साथ आई, वी, दे, यू, इनके साथ, और प्लस प्लूरल जितने भी हैं उनके साथ वर यूज़ होगा। ठीक है। देखिए ज़रा, परिंदे हवा में उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर, वो खाना खा रही थी, शी, एक है ना, तो शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज, शी वॉज, और फर्स्ट फॉर्म ईट, और इसके साथ आईएनजी, शी वॉज ईटिंग मील, ईटिंग द मील, मैं स्कूल जा रहा था, आई वर, कुछ वाज भी यूज़ करते हैं, जैसे आई वर गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। उसी तरह जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, शी वॉज नॉट ईटिंग मील, एंड उसके बाद आई वर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद जब हम इसके जो है इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यही वाज वर स्टार्ट में, यानी कि वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, वॉज शी ईटिंग द मील, क्वेश्चन मार्क, वर आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और 6 टेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर, बाकी 6 होंगे ना वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में जो है बता दूँगी सारे। उसके लिए अब अलग जो है वीडियो बनानी पड़ेगी और अलग की अपलोड करनी पड़ेगी, आप लोग इसके साथ ही उसे देख लीजिएगा। मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसको भी बनाने में, लेकिन एक तो मेरे पास अब टाइम कम है, मेरे जो हैं अकेडमी स्टार्ट होने वाली है, बच्चे आने वाले हैं, और इसके अलावा जो है वो बहुत लंबा हो जाना है, आपके लिए मसला होना है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे वगैरह, ठीक है, फिक्रे के एंड पे। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, अब मुझे जब बताया जाता था ना, मुझे जब ये पहचान बता दी जाती थी उर्दू फिक्रों की, और साथ बता दिया जाता था हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो है वो सारा आपने खुद ही करना है, फिक्रे कोई भी ले लेने हैं, या पहले जो 10 करवाए हुए हैं ना उन्हीं को जो अभी मैं भी ऐसे करती हूँ, जो पहले 10 फिक्रे होते हैं ना उनको इसमें चेंज करें, इस टेंस में अगले सारे टेंसेज में चेंज कर लें। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा, तो इसमें हम वही चीज़ हमने पहले किया था ना, विल शेल, इसमें जाना है विल बी और शेल बी, हम यूज़ करते हैं विल बी और
शैल बी प्लस ING, तो वो तो मस्ट है ना, प्लस ING। इसी तरह सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यही हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस ये विल बी शैल बी के साथ प्लस नॉट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो यही विल फिक्रे के स्टार्ट में, गौर से देखना इसको, विल और शैल फिक्रे के स्टार्ट में इसके साथ सब्जेक्ट प्लस बी बाद में, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ING किसके साथ होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होगी ना। बच्चे वो आप सामने वाली क्लास में बैठे, वो सामने वाली में, मैं आ रही हूँ। ING और उसके साथ में जो है वो क्वेश्चन मार्क। हाँ जी। और ये विल बी शैल बी किसके साथ, सिर्फ आई एंड वी के साथ शैल, और भी और बाकी जितनी भी आवाम है, जितनी भी दुनिया है, उसके साथ हम जो है वो विल बी को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे जो फिक्रे थे, परिंदे परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा फिक्रा हमारा था खाना खाने वाला, हाँ, वो खाना खा रही होगी। और तीसरा क्या था, वो स्कूल जा रहा होगा, हाँ, वो स्कूल जा रहा होगा। इसमें आना है birds will be flying in the air। वो खाना खा रही होगी, she will be eating meal। वो स्कूल जा रहा होगा, he, इसमें फिर वो ना, मैंने इसमें मैं वाला कर लिया था ताकि ये विल दोनों तीनों के साथ विल ही आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा था एक फिक्रा शैल वाला कर लूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, I shall be going to school। नेगेटिव में birds will be के बाद नॉट नहीं लगाना, will not be flying in the air। she will not be eating meal, and I shall not be going to school। लेकिन यही फिक्र जब हम इंटरोगेटिव में लिखेंगे तो विल और शैल फिक्र के स्टार्ट में आएगा, बाकी बी वाला बाद में रहेगा। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, विल बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द, क्या परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, ठीक है। क्या वो खाना खा रही होगी, विल शी बी ईटिंग मील क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। हमारे जो है वो 6 टेंस मुकम्मल हो गए। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट के मुकम्मल हो गए और कंटिन्यूस के मुकम्मल हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब 6 टेंस हमारे रह गए हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और वेट कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत आसान है, इसको बस एक मतलब समझ के करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमें खुद पहचान करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा है ना, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा। 10-10 फ़िक्रें ले लें, कोई भी 10-10 फ़िक्रें करने में कोई मसला नहीं है। एक मरतबा थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये फिर आपकी सारी उम्र काम आएंगे। तो कोई भी 10 फ़िक्रे आपने ले लेने हैं, कोई भी, ठीक है, उसको जो है वो पहले प्रेजेंट में करके देखना है, प्रेजेंट डेफिनेट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इसी तरह जो है वो कंटिन्यूस के सारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में करें। फिर जब हम परफेक्ट कर लेंगे, परफेक्ट में करके देख लें, परफेक्ट कंटिन्यूस में करके देख लें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के टेंस तैयार हो जाएंगे। फिर आप जो है वो कोई भी पैराग्राफ लें, कोई भी जो है वो बुक लें, ठीक है, किसी बच्चे की ले लें, उसका चैप्टर पढ़ें, उसमें से देखें कि जो है कौन कौन सा फ़िक्रा किस टेंस का है। देखिए जो पहली लाइन पढ़ी, इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है फॉर्म यूज़ हो रही है, उसकी बिना पे उसकी पहचान करें कि फ़लाँ टेंस का फ़िक्र है, इस वजह से ऐसा है। इस तरह ज़्यादा अच्छे से याद होता है और याद भी रहता है, ठीक है। और इंग्लिश में सेंटेंसेस में अगर आपको कोई स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी को पढ़ें, उसमें से देखें कि ये पास्ट में लिखी हुई है या फ्यूचर में लिखी हुई है, या फिर जो अक्सर स्टोरीज तो पास्ट में होती है ना, कोई जो है ऐसे है आप लोगों का, कोई एप्लीकेशन है, उस पर नोट करें कि प्रेजेंट में लिखा हुआ है या पास्ट में लिखा हुआ है। उस चीज़ को जो है वो आप इस तरह प्रैक्टिस से जो है वो आपको टेंसेस की समझ आएगी, और जब एक मतलब समझ आ जाएगी तो दुआएं न हुए जिसमें भी आपको सिखाए होंगे, अगर मुझसे सीखें तो मुझे देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 6 टेंसेस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन, हाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।